परंपरागत भारतीय भोजन, चावल या रोटी और उसके साथ दाल, सब्जी या कोई दूसरी डिश, वो भी कई चीजों के मिश्रण से बनी हुई। लेकिन भारत में बढ़ते शहरीकरण ने लोगों के खाने पीने की आदत पर भी असर डाला है। फटाफट, आसानी से तैयार और कम विविधता वाला भोजन आम हो चुका है। एक शोध के मुताबिक भारतीय जो कुछ खाते हैं उसका 1/3 विदेशों से आता है। अश्विनी गजेंद्रन ने परंपरागत भोजन को वापस लाने का अभियान छेड़ा है। 2 बच्चों की मां अश्विनी ने अपनी बालकनी में ही बाग बनाया है। वे यहाँ सब्जियां और फल उगाती हैं। नींबू, मिर्च, टमाटर और अदरक, इनमें से ज्यादातर भारत की मूल वनस्पतियां हैं। ये चक्र है, किचन का कचरा टेरेस में जाता है और वहाँ से सब्जियां किचन में। गजेंद्रन ज्यादातर देसी बीज ही इस्तेमाल करती हैं ताकि मूल प्रजातियां बची रहें। लेकिन वे सिर्फ खुद का और अपने परिवार का ही पेट नहीं भरना चाहती। लोग इन मूल बीजों को जमा करते हैं और एक गार्डनर से दूसरे गार्डनर के बीच इन्हें साझा किया जाता है। बाजार में तो ये आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आप दुकानदारों से देसी या पुश्तैनी बीजों के बारे में पूछेंगे तो उन्हें इनकी जानकारी ही नहीं होगी। भारतीय भोजन से जुड़ी मूल चीजों को बचाने के इस आंदोलन के पीछे कलाकार और गार्डनर सुरेश कुमार बड़ी ताकत हैं। मूल वनस्पतियों को बचाने के लिए उन्होंने सरजापुरा करीज नाम के प्रोजेक्ट की स्थापना की। वो लोगों को स्थानीय और मौसमी सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित करते हैं। असल में खाना पकाने की कला नहीं बदली है। कभी पीक सीजन में लोग खाने में 15-20 अलग अलग मसाले डाला करते थे। अब ऐसी 2-3 चीजें ही बच गई हैं, वो भी दुकानों से खरीदी जाती हैं। दुकानें वही बेच रही हैं जो किसान उगा रहे हैं और किसान वही उगा रहे हैं जो बीज लोग उन्हें बेच रहे हैं। कुमार बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बसे गांव में कम्युनिटी गार्डन चलाते हैं। यहाँ कई बेहद स्थानीय और दुर्लभ फसलें हैं। बेलों में लटकी लौकी, भारतीय रसोई की एक जानी मानी सब्जी। हमने यहाँ कुछ लौकियों को छोड़ दिया है बीजों के लिए। आप इन्हें देख सकते हैं, बीज तैयार हैं। ये बीज हैं। हर बीज से आपको कम से कम 10 लौकियां मिलेंगी क्योंकि ये देसी प्रजाति है। ये करीब 5-6 किलो की हो सकती है और 2-3 परिवारों का पेट भर सकती है। देसी बीजों से तैयार फल और सब्जियां न केवल स्वाद में बेहतर होती हैं, बल्कि इन्हें ज्यादा पौष्टिक भी माना जाता है। पहले गांवों में इन्हें काफी उगाया जाता था, लेकिन अब गांवों में भी इनकी खेती की कला खो चुकी है। मौजूदा पीढ़ी नहीं जानती कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं। अगर वे कोशिश भी करें तो भी, क्योंकि इलाका इतना साफ नहीं है। वहाँ कई कुत्ते हैं, आसपास निर्माण संबंधी वाहन हैं। यही कारण है कि मैं इन्हें नया जीवन देना चाहता हूँ। गजेंद्रन को अपना भोजन खुद उगाने में मजा आता है, लेकिन कुमार की बागवानी में आकर उन्हें पता चलता है कि गार्डन प्रोजेक्ट किस हद तक अहम हो सकता है। कड़वी सच्चाई तो यही है कि ग्रामीण किसान अपने लिए भोजन पैदा नहीं करते, वे बाजार के लिए ऐसा करते हैं। और यहाँ उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके जरिए उन्हें अपना भोजन उगाने में मदद मिलेगी। इसका हिस्सा बनकर मुझे भी काफी खुशी हुई। टेरेस गार्डन अश्विनी गजेंद्रन को गजब का संतोष भी देता है। इसने मुझे बदल दिया। मैं एक कामकाजी महिला और एक फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। ऐसे में किचन गार्डन मेरा तनाव घटाने का काम करता है। दिन के अंत में मुझे शांत करने में मदद करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन कितना ही व्यस्त रहा हो। दिन के आखिर में गार्डन में जाना और वहाँ बैठकर पौधों को देखना, मेरे तन मन को इसने बदल दिया है। अश्विनी गजेंद्रन को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग सेहतमंद खाने की तरफ ध्यान देंगे। साथ ही वे प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना भी सीखेंगे।